प्रिय श्रोताओं, आज मैं अपनी कविता आज़ादी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रेरक, जो कि मेरी सारी रचनाएं प्रेरक नाम से हैं, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी ग्वालियर का छात्र रहा हूँ और मेरी इससे पहले आंसू और कई सारी कविताएं जो कि हिंदी काव्य समारोह में जाकर मैंने पढ़ी हैं और आप सबका प्यार पाया है। इस समय मैं अपनी ये कविता YouTube के माध्यम से आप तक ला रहा हूँ। ये मेरे ऑफिशियल अकाउंट madhurajmishra@gmail.com से अपलोडेड है। आप उसी रूप में इसको शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और जब भी आपका मन करे कविता का आनंद लें। क्या बात है। शुरुआत करता हूं। जिस तरह से देश का माहौल इस समय चल रहा है, मैं प्रेम का कभी श्रृंगार ना लिखकर वेदना लिख रहा हूं और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारी कविता भी एक प्रेम पत्र ना लिख पाई, भारत माता की पीड़ा को आंखें भी न सह पाई। कलम उठी जब प्रेरक की तो दिल की भाषा बदल गई और हृदय वेदन को कहने में प्रणय की चर्चा बदल गई। क्या बात है। सब लोग बोलते हैं आजाद है। हमारी ये पंक्तियां आपके लिए प्रस्तुत हैं। देखिए आजादी क्या होती है। कोई अभिव्यक्ति की आजादी पर झगड़ रहा, कोई भारत माँ के टुकड़ों को मचल रहा। क्या करना है उस टुकड़े का जिसमें माता का प्यार न हो। हर बच्चे का ये गौरव है उसकी माता पूरी हो। आपको पता है हमारा देश पहले से ही 3 भागों में विभाजित हो चुका है और इसका दर्द उन लोगों से पूछिए जिनके अपने किसी दूसरे देश में हैं और वो वीजा के लिए भी उसके लिए तरसते हैं। तब मैं लिखना चाहता हूँ, आजादी क्या है कितनों ने जाने दी हैं और क्या है उनकी उम्मीदें। इस पे अगली पंक्तियां। आजादी की कीमत क्या होती है ये एहसास करो, अपनी आजादी के संग में औरों का सम्मान करो। अपनी आजादी की अभिव्यक्ति से दूसरों को ना त्रस्त करो। खुली सड़कों पर चिल्लाना ये आजादी का सम्मान नहीं, अपने ही घर में आग लगाना ये आजादी का मान नहीं। सही कहा। लोग बोलते हैं आजादी है, आग लगा दो बसों में, ट्रेन्स में, मॉल्स में, बच्चों महिलाओं को भी निशाना बना लो। किसी भी वीर पुरुष ने आज तक महिलाओं पर हाथ नहीं उठाया और तुम आजादी में उन्हीं महिलाओं और मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हो। क्या है ये आजादी? जब भी आप आंदोलन करते हैं तो आंदोलन का एक शीर्ष नेतृत्व होता है जो कि उस घटना की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन अगर घटना की जिम्मेदारी लेने वाला कोई ना हो तो वो आंदोलन उद्दंडता बन जाता है। तब मैं कहता हूं, खुली सड़कों पर चिल्लाना ये आजादी का सम्मान नहीं, अपने ही घर में आग लगाना ये आजादी का मान नहीं। जब तक बच्चे हो घर में हो संसार में आग लगाना नहीं। स्तर से ज्यादा काम करो तो बच्चे होकर रोना नहीं। जब आपकी गलती तभी तक माफ है जब आप अपने घर में गलतियां करते हैं। जब आप दूसरों के घर में जो गलतियां करते हैं तब वो कानून के दायरे में आता है। फिर आप ये मत बोलिए कि आप बच्चे हो। आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर आपको राजनीति करनी है तो आगे चल के आप नेता बन सकते हैं और तब आप वो सारे काम करें जो एक नेतृत्व को शोभा देते हैं। तब मैं आगे कहना चाहता हूं, आज हमारी कविता भी एक प्रेम पत्र ना कह पाई, भारत माता की पीड़ा की आंखें भी ना सह पाई। समस्या है हम कुछ मांगते हैं, मांग कर कभी सचिन तेंदुलकर लोगों के लिए क्रिकेट में जो दिल में लोगों के जगह है वो उन्होंने मांग के नहीं बनाई। हमारे आदर्श अन्ना जी जिन्होंने दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन किया अपने कर्तव्य से आगे बढ़े। लता जी सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं, मांग कर नहीं बनी। अमित जी अभिनेता मांग कर नहीं बने। और एपीजे अब्दुल कलाम, अरे हिंदू मुस्लिम दोनों के दिल में राज करते हैं, मांग कर नहीं करते, अपने कर्तव्य और कर्म से करते हैं, जिसे कि गीता में भी लोगों ने बोला है। तब मैं कहता हूं, आजादी के नाम पे देश को आग लगाना बंद करो। जनधन की हानि की कीमत पर प्रोटेस्ट दिखाना बंद करो। तुम आग लगाकर गलियों में महिलाओं बच्चों में दर्द भरो, फिर आजादी की अभिव्यक्ति से अपने हक पर ही गर्व करो। आपको लगता है कि आजादी है, हक है तुम्हारा, लेकिन कर्तव्य कहाँ गए? आपको कर्तव्य देखने हैं। आगे की कुछ पंक्तियां कर्तव्य के बारे में बताती हैं। कर्तव्य हमेशा आगे है जो हक को हमें दिलाता है। कर्तव्य हमेशा आगे है जो हक को हमें दिलाता है।
माँ कर्तव्य हमेशा निभाती है तो पुत्र अच्छा बन जाता है। सम्मान करोगे कर्तव्यों में तो इज्जत खुद ही पाओगे। भीख मांगकर महलों की तुम नींव नहीं धर पाओगे। अगर आपको महल बनाने हैं तो भीख मंगा के नहीं कर सकते, आपको कर्मयोगी बनना पड़ेगा। भीख मांगकर महलों की तुम नींव नहीं धर पाओगे। यदि हो जज्बा सहयोग करो इस देश धर्म को निभाने में, यदि हो जज्बा तो सहयोग करो इस देश धर्म को निभाने में। सड़कों पर थूकना बंद करो, ना फेंको कूड़ा बहाने में। सही। किसी ने कहा बारिश में गए आप अपने किसी मरीज को देखने, लेकिन कूड़ा अपने अस्पताल के बाहर फेंक दिया। जिस मरीज की भलाई के लिए आप गए थे, उसी के लिए आप इतने सारे हानिकारक बैक्टीरिया वायरस छोड़ के आ गए जिसका कि आपको भी अंदाजा नहीं। आप बस में बैठते हैं, गुटखा किनारे खिड़की से बाहर थूक देते हैं। आप अगर वो थूकना बंद कर दें तो आप देश धर्म को निभाएंगे। छोटी छोटी चीजों से देश धर्म बनता है। तब मैं कहना चाहता हूं, यदि जज्बा है सहयोग करो इस देश धर्म को निभाने में। हर गंदी सड़कें, गंदी गलियां, गंदे विद्यालय होने में एक कमी कर्तव्य की होती है, ये भूल न जाना इस हक में। इस हक के गर्व में आप ये मत भूल जाना कि तुम्हारा भी कर्तव्य है देश धर्म। आप कभी धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट में जाइएगा, आप देखिए वहां पर एक छोटा सा कोई भी विद्यार्थी हो अपने कूड़े को उठाकर हमेशा डस्टबिन में डालता है। और कैंपस इतना प्यारा, इतना सुंदर है कि आप लोग उसे देख के ही खुश हो जाएंगे। तब मैं कहना चाहता हूं, हर गंदी गलियां, गंदे विद्यालय होने में कमी कर्तव्य की होती है, भूल न जाना इस हक में। आज हमारी कविता भी एक प्रेम पत्र ना लिख पाई। भारत माता की पीड़ा को आंखें भी ना सह पाई। और अब मेरा निवेदन कुछ देश के उन शीर्ष नेताओं से है जो देश का गौरव है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं किसी भी राजनीति नेता के खिलाफ नहीं हूं, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, आपका धर्म है। कुछ पंक्तियों में बयान करना चाहता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। जिस देश ने हमको शरण दी है, जिसकी मिट्टी में खेले हैं, जिस देश ने हमको शरण दी है, जिसकी मिट्टी में खेले हैं, जिसकी सीमाओं के अंदर एक भाई बहन से मेले हैं, उस देश की गरिमा का गौरव तुम छीन नहीं होने देना। जो उसके षड्यंत्रों में हो उसे माफ नहीं होने देना। जब भय की भाषा अपनानी हो, जब भय की भाषा अपनानी हो तो विनम्रता का साथ नहीं देना। जब देशद्रोही की बात आए तो सजा कम होने देना। और क्यों कम नहीं होने देना? बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं रामायण में कही गई हैं कि बिना माने जलद जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम शकोप तब भयविन होई न प्रीत। और हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जब तक आपके पीछे बल नहीं होगा, सामने वाला आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए मैं उन देश के तमाम नेताओं से एक बार फिर गुजारिश करता हूं, जब तक कॉकरोच नहीं मरते घर व्याधि मुक्त ना हो पाता। कभी कभी जहर देने में एक निर्दोष प्राणी भी मर जाता। अपने घर की साफ सफाई में कुछ पाप हमें लेना पड़ता। कुछ दोष तुम्हारे ऊपर लगेंगे, बट इसीलिए जनता ने आपको सेलेक्ट किया, जनता ने आपको वहां तक पहुंचाया कि आप डिसीजन मेकर हो। कभी कभी जहर देने में एक निर्दोष प्राणी भी मर जाता। अपने घर की साफ सफाई में कुछ पाप हमें लेना पड़ता। कुछ देशद्रोहियों के संग में निर्दोष को भी मरना पड़ता। ये देश हमारा गौरव है, तुम इसके सच्चे रखवाले हैं। सीमा पर तैनात सभी, पर आदेश के तुम शक्ति वाले। सारे पॉलिसीज फ्रेमवर्क पार्लियामेंट से ही निकलते हैं सीमा पर तैनात सभी, आदेश के तुम शक्ति वाले। इसलिए विनती ये करता हूं, इस देश को ना झुकने देना। कर्तव्य तुम्हारा रक्षा का, तुम इसे डगमग होने देना। क्या बात है, क्या बात है। जब देश सम्मान की बात आए तो पक्ष विपक्ष की बात नहीं। इट डजंट मीन आप सत्ता पक्ष में, गवर्नमेंट में, अपोजिशन में, लेकिन आप भारत माँ के बेटे हो, आप भारत माँ के नागरिक हो। जब देश सम्मान की बात आए तो पक्ष विपक्ष की बात नहीं। सब एक मिट्टी में पले बढ़े, भारत माता से द्वेष नहीं। भारत माँ से कोई घृणा नहीं है किसी को। क्यों? हमारा देश सबसे ऊपर होता है। हम इसमें परिवार की तरह रहते हैं और परिवार में सब सदस्य बराबर होते हैं। मैं भी भारत के बाहर हूं, मुझे एहसास होता है कि यहाँ अगर हमें कोई भी भारत का एक नागरिक मिलता है तो मुझे परिवार के सदस्य में उसे गले लगा लेता हूँ।
आपको वीजा, पासपोर्ट, किसी चीज की जरूरत नहीं होती जब तक आप अपनी माँ के गोद में खेलते हैं और भारत माँ के अंदर कहीं भी घूमते हैं। आपका अपना देश, अपनी मिट्टी होती है, एंड नेशन इज अबव ऑल व्हेन इट कम्स। तो इसलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूं, भाई भाई मिल लड़ जाना तब माता खुश हो जाएगी। आपको मिलकर युद्ध लड़ना है, जो भी आपकी माता के रेस्पेक्ट के अगेंस्ट हो। भाई भाई मिल लड़ जाना तब माता खुश हो जाएगी। उस माता की आजादी से तुमको शक्ति मिल जाएगी। तुम विश्व विजयी हो जाओगे, जग में सम्मान को पाओगे। और ये अंतिम लाइन मैं आप सबकी दाद चाहता हूं, समर्पण करता हूं। आप किसी भी खेल में जाइए, आपको कौन सा मेडल पसंद है? सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, कौन सा पसंद है? गोल्ड। गोल्ड। तो हमारा तो देश सोने की चिड़िया था। आखिरी लाइन उस पे है, तुम विश्व विजयी हो जाओगे, जग में सम्मान को पाओगे। सोने की चिड़िया के बच्चे तुम भी सोना कहलाओगे। सोने की चिड़िया के बच्चे तुम भी सोना कहलाओगे। आज हमारी कविता भी एक प्रेम पत्र ना लिख पाए भारत माता की पीड़ा को, भारत माता की पीड़ा को आंखें भी ना सह पाई, आंखें भी ना सह पाई। आप सभी का सहयोग चाहता हूँ। कविता पसंद है तो आप आगे शेयर करो। बहुत बढ़िया। धन्यवाद।